ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के सिंध में ही लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने अबू सैफुल्लाह को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। सैफुल्लाह की एक्टिविटी मुकेश क्या रही और किस भूमिका के तहत इसको आतंक फैलाने का बड़ा नाम माना जाता है? देखिए, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आज सिंध प्रांत में अबू सैफुल्लाह जब बाहर घूम रहा था तभी अज्ञात हमलावर आए बाइक पर सवार होकर और उसको कई गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अबू सैफुल्लाह लश्कर तैयबा का एक बड़ा आतंकवादी था, जिस पर कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और उसके मास्टरमाइंड होने का एलिगेशन था। भारत में लगातार जो 3 बड़े मामले सामने आए हैं, उनमें अबू सैफुल्लाह का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। जो पहला मामला है 2006 का, जब नागपुर में संघ मुख्यालय में हमला हुआ था, आतंकी हमला। उस हमले में अबू सैफुल्लाह मास्टरमाइंड के तौर पर उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा 2005 में बेंगलोर में एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिसमें एक प्रोफेसर की मौत हो गई थी और उस हमले में भी अबू सैफुल्लाह का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर आया था। एक तीसरा जो हमला था वो 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ था और उस मामले में भी अबू सैफुल्लाह मास्टरमाइंड था। तो 3 बड़े आतंकी हमलों के अलावा जम्मू कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में उसका नाम सामने आता रहा है। और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि अबू सैफुल्लाह लंबे समय तक नेपाल में रहा और नेपाल में रहकर ही लश्कर तैयबा के लिए रिक्रूटमेंट और फंडिंग का काम कर रहा था और वहीं से बैठकर लगातार वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, ये भी जानकारी आई है। लेकिन जैसे ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को उसके नेपाल में होने की जानकारी मिली, वो नेपाल से भाग गया और पाकिस्तान चला गया। तब से लगातार वो पाकिस्तान में था, लेकिन आज अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उसको कई गोलियां मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर जो कि पाकिस्तान में मारा गया है, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से आतंकवादी मारे गए हैं, उसके बाद एक और ये बड़ा आतंकवादी लश्कर तैयबा का मारा गया है, जिसमें कुछ अज्ञात हमलावर शामिल हैं। हालांकि अभी और ज्यादा आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। जी मुकेश, हाल के दिनों में पाकिस्तान में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है। 2022 से अब तक करीब 16 आतंकी वहां मार गिराए गए हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर आज अबू सैफुल्लाह को जोड़ लें तो 2022 से अब तक करीब 16 से ज्यादा आतंकवादी इसी तरह से मारे गए हैं। एक ही पैटर्न है, आतंकवादी जब घर से बाहर निकलते हैं या कहीं वो मूवमेंट करते हैं पाकिस्तान में, तो बाइक सवार लोग आते हैं और उनको गोली मार के चले जाते हैं। अब तक लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद के करीब 16 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनको अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारी हैं। और इनमें कई बड़े कमांडर हैं लश्कर के, जैश के, हिजबुल के, और भारत में ये कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो कंधार हाईजैक हुआ था, उस मामले में भी शामिल एक आतंकी को मारा गया है। मसूद अजहर के कई जो रिलेटिव्स हैं वो इस तरह से मारे गए हैं। हाफिज सईद के कई करीबी हैं, वो मारे गए हैं। तो 16 बड़े खूंखार आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादी पाकिस्तान में एक ही पैटर्न से मारे गए हैं। अज्ञात हमलावर आते हैं, गोली मारते हैं और चले जाते हैं, और इस तरह से एक के बाद एक लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी मारे जा रहे हैं। ये 16वां शख्स है अबू सैफुल्लाह, जो कि पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है। तो कहीं ना कहीं इससे भारत को ही फायदा है, क्योंकि आतंक के बड़े नाम, बड़े चेहरे पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। जी, शुक्रिया इस जानकारी और अपडेट के लिए मुकेश। तो मुकेश बता रहे थे कि पाकिस्तान के सिंध में लश्कर का एक टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह मारा गया है।